मध्य युग को मनुष्य के इतिहास का सबसे बर्बर युग माना जाता है। इस काल में अनेकों बर्बर लड़ाइयाँ लड़ी गईं। अपने दुश्मनों, विद्रोहियों या कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए ऐसे बर्बर वहशी तरीके इस युग में प्रयोग किए गए, जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यहाँ हम आपको मध्य युग के सजा देने के 10 ऐसे ही खौफनाक तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। हेड क्रशर। यह सजा इतनी खतरनाक थी कि इसके बारे में सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। इस सजा में यातना देने के लिए अपराधी का सर कुचल दिया जाता था। इसके लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण होता था जो स्क्रू कसने वाली तकनीक पर काम करता था। जैसा कि हम किसी स्क्रू को दीवार में या फ्रेम में कसने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही सिर को भी इस उपकरण में रखकर किया करते थे। इस फ्रेम के ऊपर बने सिर के आकार के कैप को धीरे धीरे कसते हुए नीचे लाया जाता था। जैसे जैसे स्क्रू को कसा जाता, सिर पर दबाव बढ़ने लगता और आंखें बाहर निकल जाती थी। दांत और हड्डियां कट कट की आवाज़ के साथ टूटने लगती और इन सब के साथ पूरा सिर चकनाचूर हो जाता था। नंबर 2, जूड्स क्रैडल यानी यहूदी पालना। यहूदी पालना देखने में धारदार पोल से जरा कम कष्टदायी दिखाई देता था, लेकिन ये इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाला हथियार था। लोगों को नग्न कर यहूदी पालने में बिठाया जाता था। प्रताड़ना की यह प्रक्रिया बेहद खौफनाक होती थी। पीड़ित को 3 जगह से बांधकर रिंगनुमा खाली सीट पर लटका दिया जाता था। फिर उसके नीचे यहूदी पालने को लगाया जाता था। इस दौरान पीड़ित के पैर को रस्सी से बांध दिया जाता था, जिसे नीचे खड़े कुछ लोग पकड़े होते थे। सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्सी को एकदम से खींच देते। गौरतलब है कि स्त्री को उल्टा और पुरुष को सीधा इस जानलेवा हथियार पर बिठाकर सजा दी जाती थी। इस सजा के दौरान लोग घंटों रस्सी को खींचते रहते थे। कभी कभी दर्द को बढ़ाने के लिए पीड़ित पर अतिरिक्त वजन भी लटका देते थे। इम्प्लीमेंट। इस सजा में अपराधी को नग्न करके एक धारदार और नुकीले मोटे पोल पर बैठाया जाता था। पोल धीरे धीरे अपराधी के शरीर को चीरता हुआ निकल जाता था। सामान्यतः अपराधी को पोल पर इस तरह बैठाया जाता था कि पोल का नुकीला हिस्सा शरीर को होता हुआ ठोड़ी पर आकर एक बार रुक जाए और फिर धीरे धीरे ठोड़ी की हड्डी को पार करे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम को ज़्यादा समय तक पीड़ा भुगतनी पड़े। इस तरह असहनीय पीड़ा झेलने के बाद आखिरकार मुजरिम की मौत हो जाती थी। सामान्य भाषा में हड्डी तोड़ सैया कह सकते हैं। मध्य युग में इस प्रताड़ना को सबसे दर्दनाक माना जाता था। हड्डी तोड़ सैया एक लकड़ी का फ्रेम है। इसमें लकड़ी के 2 पट्टे होते थे जो लीवर के सहारे ऊपर की ओर उठाए जाते थे। लीवर सैया के दोनों ओर होता था। दोनों पट्टों पर नुकीली कीलें होती थी। सजा देते वक्त पीड़ित के हाथ पांव बांधकर उसे इस पर लेटा दिया जाता था। फिर शुरू होता था प्रताड़ना का खेल। सैया के दोनों ओर एक एक व्यक्ति लीवर को मजबूती से उठाता और जैसे जैसे पट्टा उठता, पीड़ित की हड्डियां कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ टूटती जाती। ये खेल तब तक चलता जब तक पीड़ित दम नहीं तोड़ देता। नंबर 5, ब्रेस्ट रेपर। ये प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं को दी जाती थी। अगर कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ अंतरंग संबंध बनाती पाई जाती या फिर उस पर इस तरह का आरोप साबित होता, तो ब्रेस्ट रेपर के जरिए उसे प्रताड़ना दी जाती थी। रेपर को महिला के ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता था। हालांकि हैवानियत की इंतहा इतनी ही नहीं, चिमटानुमा इस हथियार को आग पर तपाया जाता था। इस प्रताड़ना के दौरान पीड़िता के ओभार को पूरी तरह से निकालकर बाहर कर दिया जाता था। इस सजा में अधिकतर स्त्रियों की मौत हो जाती थी और जो जिंदा बची रहती उनकी ज़िंदगी मौत से बदतर होती थी। नंबर 6, द फियर ऑफ एंग्विश यानी घातक हथियार। तस्वीर में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटा सा यह हथियार पीड़ित के लिए कितना कष्टदायक साबित हो सकता है। इस हथियार का इस्तेमाल बच्चा गिराने वाली महिलाओं, झूठ बोलने वालों और होमोसेक्सुअल लोगों पर किया जाता था। ये नुकीला हथियार ऊपर लगा पेच घुमाने पर 4 हिस्सों में बंट जाता है। इस हथियार को झूठ बोलने वाले के मुंह में, एबॉर्शन कराने वाली महिलाओं की योनि में
और होमोसेक्सुअल लोगों की गोदाम में डालकर इसके पेच को घुमाया जाता था। जैसे जैसे पेच को घुमाते यह बड़ा होता जाता, जिससे कि पीड़ित को असहनीय दर्द होता। फिर उसकी खाल फट जाती और हड्डियां टूट जाती। अंत में अभियुक्त की मौत हो जाती। दी स्प्लिटर, इसके क्लिप में नुकीले दांत लगे होते थे। जिस व्यक्ति को सजा देने हो उसके घुटने को इस क्लिप में फंसा दिया जाता था और फिर धीरे धीरे पकड़ तेज करते ही घुटना अलग होकर क्लिप में फंस जाता और नीचे की टांग टूटकर अलग हो जाती थी। इस उपकरण का प्रयोग शरीर के दूसरे अंगों को भी शरीर से अलग करने के लिए किया जाता था। नाकार लकड़ियां लगी होती थी। सजा देने के लिए मुजरिम के हाथ और पैर को दोनों कोनों से बांध दिया जाता था। इससे मुजरिम हवा में तैरता रहता लेकिन नीचे नहीं गिरता था। बांधने के बाद हाथ और पैरों को दोनों ओर से विपरीत दिशा में खींचा जाता। इससे उस व्यक्ति का शरीर दोनों ओर बराबर ताकत से खींचता, जो कि एक मौत से भी ज़्यादा खतरनाक था। इस सजा में तांबे की मोटी धातु से सांड के आकार का फ्रेम तैयार किया जाता था। उसके बाद मुजरिम को इसमें डालने के बाद उसके नीचे आग जलाई जाती थी। आग तेज होने के साथ ही मुजरिम तपिश से जलने लगता। उसकी चीख पुकार को लोग सुनते। इंसान की यह चीख पुकार सांड के मुंह में से आती थी। इससे लोगों का मनोरंजन भी होता और अपराध नहीं करने का खौफ भी पैदा होता। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर करें। इस जानकारी और वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इन सब के अलावा और भी खतरनाक सजाएं हैं जो मध्य युग में दी जाती थीं। वीडियो लंबा होने की वजह से हमने इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाया है, उसे ज़रूर देखें।